Hello students, today we are meeting with a new chapter, rational number. So we started the chapter rational number. First, before we started, I have tell you some information about the rational number. The number used for counting object are called counting number or natural numbers. Means the number that we have used in our daily life for counting the object, that are called counting number or natural number. It may be 1, 2, 3 or 4. We can also obtaining the natural number by adding 1 or by subtracting 1. Okay, then what is rational number? First question is what is rational number? So I have tell you there are 3 conditions that are required for a rational number. What is the 3 conditions are? The 3 condition is that three conditions is what? First, it is expressed in form of P upon Q. First requirement for the rational number, the number that are given must be expressed in form of P upon Q. Second, P and Q are both the integers. And third, Q is not equal to 0. There are 3 requirements that the number should have rational number. Suppose that example are given 4 upon 7, minus 2 upon 9, minus 8 upon minus 11. It is the form of rational number. All the numbers that are in the form of P upon Q, P upon Q, P and Q are integers, P and Q are integers, and Q not equal to 0, Q not equal to 0. सो रेशनल नंबर इज व्हाट? रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्मेट में हो, दोनों के दोनों इंटीजर हो और Q 0 के बराबर ना हो। ठीक उसी प्रकार ये रेशनल नंबर हमारे माने जाएंगे। P अपॉन Q का फॉर्मेट मतलब न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो जिसमें डिनोमिनेटर 0 ना हो। नेक्स्ट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड निगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव एंड निगेटिव रेशनल नंबर। व्हाट इज पॉजिटिव रेशनल नंबर? In positive rational number, both the numerator and denominator are positive or negative. पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव रेशनल नंबर वो होंगे जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। अगर दोनों निगेटिव भी हैं तब भी वो पॉजिटिव में ही ट्रीट किए जाएंगे। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स सी द नेगेटिव रेशनल नंबर. नेगेटिव रेशनल नंबर इज आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होते हैं? यहाँ पर केवल न्यूमरेटर नेगेटिव होगा या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। लेट्स सी द एग्जांपल 4 upon 5. 4 is positive and 5 is positive, so it is positive rational number. Minus 2 upon minus 7, it is also positive rational number because minus minus कट जाएगा. So 2 upon 7 is also positive integer and 1 upon 10 is also positive integer. Just like the negative integers, minus 1 upon 2, यहाँ पर minus 1 क्या है? न्यूमरेटर है, माइनस फॉर्म में, सो नेगेटिव रेशनल नंबर. 4 upon minus 5, यहाँ पर डिनोमिनेटर माइनस की फॉर्म में, सो 4 upon minus 5 इज नेगेटिव रेशनल नंबर. माइनस 13 upon 23, यहाँ पर नेगेटिव 1 है. ठीक, तो इस प्रकार ये नेगेटिव रेशनल नंबर हो गए. तो अगर दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है तो वो पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर कोई एक निगेटिव है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर. नेक्स्ट टर्म इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. हाउ कैन वी फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर? सो बिफोर वी स्टडी द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर देयर आर सम पॉइंट दैट वी शुड रिमेंबर while studying the rational number. All natural numbers, whole numbers and integers are rational number. जितने भी नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे और इंटीजर होंगे, सबके सब क्या है? रेशनल नंबर है. दे कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर विद द डिनोमिनेटर 1. ये किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 होगा. ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर. जितने भी फ्रैक्शंस होंगे सारे के सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर हो वो फ्रैक्शंस हो ऐसा जरूरी नहीं है. 0 इज रेशनल नंबर. 0 क्या है? 0 भी हमारा रेशनल नंबर है. वी कैन राइट इट 0 upon 7, 0 upon 5, बट इट इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. ना ये पॉजिटिव है ना नेगेटिव है. नेक्स्ट वी कम द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइड द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर बाय द सेम नॉन जीरो इंटीजर. किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर जो नंबर मिलेगा वो इक्विवेलेंट नंबर होगा. जैसे 2 upon 5 एक रेशनल नंबर दिया है, हमको इसका इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना. सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 2 इंटू 2. 2 2 4 एंड 5 2 10.
4/10 इज इक्विवेलेंट टू द 2/5। अगर थर्ड रेशनल नंबर चाहिए तो 2/5 इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 एंड 5 3 15। ये इसकी क्या इक्विवेलेंट अगर कट करेंगे तो यही तो आएगा। कट करने पे नंबर क्या मिलेंगे, यही मिलेंगे, 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6, सॉरी 3 2 6 एंड 3 5 15, 2/5 2/5 2/5, सेम इक्विवेलेंट नंबर। आफ्टर दैट स्टैंडर्ड फॉर्म, understand the standard form that we also known as in lowest term. There are two conditions for this. इसके लिए two conditions है. First condition is in P/Q, Q is a positive. अगर नंबर रेशनल नंबर P/Q के फॉर्मेट में है तो वहाँ पर Q पॉजिटिव होना चाहिए, मस्ट बी श्योर Q शुड बी पॉजिटिव। सेकेंड वन इज P एंड Q आर को प्राइम्स, और P और Q कैसे हो, को प्राइम्स हो। को प्राइम्स मीन्स नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, वन के अलावा कोई भी उनके बीच में कॉमन फैक्टर्स ना हो, केवल वन ही हो। सपोज दैट 72/80 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 9 या 72 और 8 10 जा 80, 9/10 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। 9 और 10 पॉजिटिव है फर्स्ट कंडीशन, और दोनों को प्राइम है, दोनों दूसरे के टेबल से नहीं डिवाइड हो रहे तो को प्राइम है। एक दूसरा मेथड इसको और निकालने का है, रूल ऑफ HCF। वहाँ पर आप 72 और 80 का HCF निकालेंगे, 72 और 80 का HCF निकालेंगे, और HCF निकालने के बाद आप उससे डिवाइड करेंगे। 72 और 80 का HCF कितना आएगा, 8 आएगा। सेकेंड मेथड क्या है इसका, 72/80 इसका HCF 8 आएगा, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 9 या 72 है, 8 10 जा 89/10। ये आपका लोवेस्ट टर्म, तो किसी भी मेथड से आप इस लोवेस्ट टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी अंडरस्टैंड द रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पर रेशनल नंबर कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। देयर आर सम स्टेप्स। फर्स्ट, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, मार्क अ पॉइंट ऑन इट एंड नेबर इट एज 0। एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, उसको 0 एंड 1 के बीच में मार्क आउट करना है। देन इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम 0 से लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड ऑफ आपको नंबर्स मार्क करने हैं। लेफ्ट साइड नंबर्स आर इन नेगेटिव फॉर्म एंड राइट साइड आर द नंबर इन पॉजिटिव फॉर्म। देन डिवाइड द देयर वेयर द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कितने रेशनल नंबर हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उनके बीच की डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे। देन लास्ट में फाइंड द रेशनल नंबर ऑफ द सब पार्ट्स। आई विल टेल यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। सपोज दैट द नंबर आर गिवन दैट इज 1/4, 1/4। then how can we show it on the number line, 1/4? So what will be the first step is, first we draw the number line and mark the 0. After that mark point 1 to 3. So mark point 0 1 and 2, इधर -1 and -2. After that the divide the gap the required number. अब यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट आपका यहाँ 1/4, 1/4 सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि 1/4 आपका कहाँ पड़ेगा। 1/4 आपका 0 और 1 के बीच में आएगा। 1/4 इज द नंबर इज बिटवीन द 0 एंड 1। सो फर्स्ट डिवाइड द गैप बिटवीन 4 लाइन्स। ठीक, ये आपका 1 है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। यहाँ पर आपका क्या होगा 1/4, 1/4 एंड 2/4, 3/4 और ये 4/4। ठीक, जब 4 और 4 कट जाएगा तभी तो ये 1 आएगा। इसीलिए हमको क्या करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बीच के डिस्टेंस को उतनी ही भागों में बांटना है, उतने भागों में हमको ये नंबर लाइन बनानी है। हमको कितने चाहिए थे, 4 पार्ट में चाहिए थे। हमने कितने पार्ट में बांटा, 1 2 3 और ये एक नंबर मिला के 4। तो 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 यहाँ पे कहाँ शो हो गया, ये 1/4 आपका शो हो गया। ठीक, इस प्रकार को करना है। अगर मान लीजिए नंबर निगेटिव फॉर्म में दिया है, अगर नंबर आपका निगेटिव फॉर्म में दिया है तब आप क्या करेंगे, तो हम लोग निगेटिव नंबर देखते हैं 0 -1 -2। इधर पॉजिटिव नंबर है क्योंकि हमको निगेटिव नंबर बनाना है, तो निगेटिव सीरीज बनाएंगे। अब 9/5 किस नंबर के बीच में आएगा,
तो जब आप ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ 5 की टेबल में 9 तो नहीं आता, 5 1 जा 5 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 से ज़रा सा कम है, मतलब 2 से थोड़ा सा ही कम है, मीन्स वो 2 और 1 के बीच में आएगा। अब इनके बीच में आएगा तो इसके बीच की गैपिंग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे आप? 5 पार्ट्स में, ठीक। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। अब उसके बाद -1/5, -2/5, -3/, इस तरह पर इसके बीच की गैपिंग को भी 5 टाइम में आप डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे कितना लिखेंगे? -1/5, क्यों? क्योंकि ये नीचे क्या है? 5 है। सेकेंड नंबर -2/5, थर्ड नंबर -3/5, फोर्थ नंबर -4/5, और ये 5 नंबर क्या लिखेंगे? -5/5। यही तो नंबर 1 1 कट के -1 हो जाएगा, ये नंबर तो 1 1 कट के -1 हो जाएगा। आगे -6/5, -7/5, -8/5, और यहाँ पे आपका पड़ेगा -9/5। ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। स्टूडेंट्स, इन द exercise when the questions are come that I have already tell you about the matter. So let's come the exercise 4.1. first question is classify the rational number that are positive or negative. फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो नंबर्स दिए हैं that are positive rational number और negative rational number. So we can easily find out the numbers that are given in positive or negative format. That the number shows positive number are positive rational number and that show the negation are negative rational number. You can easily find out the number. I will tell you question number A. Question number A is 8/7. Both the numerator and denominator are positive, so it is positive rational number. Question number B, -3/8. -3 are in negative form, so it is negative rational number. -26 and -14, so माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट नंबर क्या बचेगा हमारे पास? 26/14, so it is positive rational number. Okay. नेक्स्ट वी कम द क्वेश्चन नंबर 2. लिस्ट 4 रेशनल नंबर बिटवीन द इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग. हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिए हमने क्या बताया था? वी शुड मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर. हमको सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है. -4/5 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2/2 से. -4 × 2 -8, 5 × 10, फिर 3/3 से, 4/4 से एंड 5/5 से. 4 3 = 12, 5 3 = 15, 4 4 = 16, 5 4 = 20, 4 5 = 20, 5 5 = 25. जो नंबर माइनस में थे वो माइनस में आएंगे, जो प्लस में थे वो प्लस में आ जाएंगे. सो ऑल द इक्विवेलेंट नंबर्स इज व्हाट? -8/10, -12/15, -16/20 and -20/25. It is the 4 equivalent rational number of -4/5. We can easily find out the number by multiplying the same digits of the number. ठीक है. Next we come the question number 3. Question number 3 is what? Express -5/9 as the rational number with numerator -10. जो रेशनल नंबर -5/9 दिया है उसको हमें न्यूमरेटर 10 के साथ हमें एक्सप्रेस करना है. तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से बनेगा कि -5/9 एक इवन फ्रैक्शन है, -10 क्या है? न्यूमरेटर है, तो हमने -10 को न्यूमरेटर में लिख दिया. डिनोमिनेटर हमको फाइंड आउट करना है. सो आई हैव मेक एन बॉक्स. यहाँ पर हमने बॉक्स पुट कर दिया. यू कैन ऑल्सो राइट एनी वेरिएबल XYZ ABCD. यू कैन ऑल्सो राइट एनी वे. देन आफ्टर दैट वी शुड क्रॉस मल्टीप्लाई. हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. -5 मल्टीप्लाइड विद द बॉक्स एंड 9 मल्टीप्लाई विद द -10. 5 into box and 9 into 10. After that box is equal to 9 into -10/5. 5 माइनस से माइनस कट जाएगा. 5 1 = 5, 5 2 = 10, 9 2 = 18. यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई? 18. सो द रेशनल नंबर इज व्हाट? -10/18. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन एक्सप्रेस्ड इज -10/18. इट इज अवर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, डिनोमिनेटर 36. यहाँ पर डिनोमिनेटर 36 दिया हुआ है, न्यूमरेटर इज नॉट गिवन. सो वी शुड राइट द डिनोमिनेटर एट द डिनोमिनेटर प्लेस एंड वी शुड राइट न्यूमरेटर is the x. Then cross multiply of the number. -5 multiply by 36 and 9 multiply to x. -5 multiply 36 and 9 multiply x. Then x is equal to -5 into 36/9. 9 1 = 9, 9 4 = 36. -5 into 4, 5 4 = 20. x is equal to -20. Clear?
So rational number is what? Minus 20 upon 36. Exact the number is 5 fold 20 minus plus minus, and 36 already given. So minus 20 upon 36 is the given, is the find rational number. Next the question number 4. Question number 4 is what? Which of the following pairs of rational numbers present equivalent rational number? इनमें से जो रेशनल नंबर दिए कौन सा पेयर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर को प्रेजेंट कर रहा है? सो क्वेश्चन नंबर 4, I have already tell you the question with the help of two method. First method, see, फर्स्ट मेथड माइनस 2/5 माइनस 22 अपॉन माइनस 55. फर्स्ट मेथड क्या है आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड. क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिएगा. -2 इंटू माइनस 55 और 5 इंटू माइनस 22. माइनस माइनस प्लस 2 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे 110, माइनस प्लस माइनस 22 को 5 से करेंगे 110. यहाँ पर जो 10 है 110 आर पॉजिटिव नंबर, माइनस 110 आर निगेटिव नंबर. सो इट इज इक्विवेलेंट और नॉट? इट इज नॉट एन इक्विवेलेंट नंबर. They are not an equivalent pair of rational number. I have tell you with the help of next method. Second method is -2/5 and 22/5. Convert into lowest term. 11 2s are 22 and 11 5s are 55. -2/5 plus 2/5. -2/5 and plus 2/5. So they are not equivalent easily. After that, next question number 5. Reduce the following rational number in their standard form. So I will also tell you how can we express the number with the help of two methods. First method by SCF. First we should find the SCF of the given number, SCF of 21 and SCF of 51. By long division method we can find easily the SCF of the given number. 21 2s are 42. 921 it is a 9. So what is SCF? SCF is 3. Then next step we should divide the given fraction, given rational number with the SCF. SCF is 3, so -21 divided by 3 and 51 divided by 3. 3 7 या 21 एंड 3 17 या 51. इसको डिवाइड करने कितना आएगा? -7/17. ये माइनस में था तो ये डिजिट माइनस में रहेगी. -7/17 इज द गिवन रेशनल नंबर. ओके, विद द यूज ऑफ सेकेंड मेथड हाउ कैन वी रिड्यूस इनटू फॉर्म? सेकेंड मेथड के थ्रू हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? देन वी शुड फाइंड द सेम नंबर. सबसे पहले हमको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना होता है जिनकी टेबल में न्यूमरेटर भी है और उसी टेबल में डिनोमिनेटर भी है. सो द नंबर इज 3 7 या 21 एंड जब 3 से 51 को डिवाइड करेंगे 17 -7/17. सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ द मेथड एंड सॉल्व द क्वेश्चन इनटू रिड्यूस फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर E, -22 एंड -121. HCF ऑफ द नंबर इज 11. यहाँ पर HCF कितना आया? 11 आया. HCF आप फाइंड भी कर सकते हैं. 22 एंड 121 का HCF कितना आएगा? 5 11 एंड 22. 11 2s are 22. SCF इज 11. यहाँ पे HCF कितना आएगा? 11. 11 से इसको डिवाइड कर देंगे. -22 एंड -121 डिविजिबल बाई 11. 2/11 माइनस से माइनस कट जाएगा. यहाँ पर भी आप माइनस से माइनस कर सकते हैं. 2/11 2/11 इज द रिड्यूस फॉर्म. रिड्यूस फॉर्म के लिए देयर आर टू कंडीशन दैट आई टेल यू इन द वीडियो. फर्स्ट वन इज बोथ P/Q इन फॉर्मेट. Q इज मस्ट बी a number not 0, and second thing that it should be co-prime. So there are two conditions are followed. Q is not 0 and both are the numbers are co-prime. Only one factor is common, that is 1. So 22/121 is reduced into 2/11.
नेक्स्ट कम द क्वेश्चन नंबर 6. कंप्लीट द फॉलोइंग टू मेक देम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. जो ये नंबर्स दिए हैं इनको आगे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर. मतलब ये 3 नंबर्स दिए हैं, इसके आगे के 3 नंबर्स हमको और लिखने हैं जो इसी के इक्विवेलेंट है. मीन्स जस्ट लाइक अ पैटर्न टाइप क्वेश्चन. एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न टाइप क्वेश्चन में हम इसको करना है. यहाँ पर देखिए, इफ यू फाइंड आउट द पैटर्न देन यू कैन सॉल्व इजीली. 2 2 ज़ा 4, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. 2 3 ज़ा 6, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. मीन्स अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा. मुझे देखिए 5 2 ज़ा 10, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड 5 3 ज़ा 15, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से मल्टीप्लाई होगा. मीन्स नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा? 4. 2 3 4 5 6 पैटर्न मिल गया. 2 -2/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. 4 2 ज़ा 8 -8, 5 4 ज़ा 20 -8/20. नेक्स्ट -2 × 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 -10/25. 2 6 ज़ा 12 and 5 6 ज़ा 30 -12/30. So next 3 number is what? Next 3 number is -8/20, -10/25 and -12/30 is the next 3 equivalent number that the given rational number. Clear? Next question number 7. Represent the following rational numbers on the number line. ये जो rational number दिए हैं इनको number line पे represent करना है. So first number is 2/5. It is the positive rational number. 2/5 is the positive rational number. फर्स्ट स्टेप वी शुड ड्रॉ नंबर लाइन लाइक दिस. पहले क्या करेंगे? एक नंबर लाइन हम लोग इस तरह बना लेंगे. उसके बाद अब देखना है 2/5. 2/5 क्या? ये 5 2 जो है 5 से छोटा है. जब भी नंबर छोटा होगा वो 0 और 1 के बीच में ही आएगा. जैसे मान लीजिए 3 होता तब भी कहाँ जाएगा? 1 और 0 के बीच में. 4 होता 0 और 1 के बीच में. 5 होता तो 1 पे आता. और इसके बाद के जो भी नंबर होंगे अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो वो आगे की ओर 1 और 2 के बीच में चला जाएगा. इस तरह हमने क्या बताया था? फर्स्ट वी शुड ड्रॉ अ नंबर लाइन, देन mark 0. In the left side number are in negative form, -1 -2 -3. In the right side number in positive form, +1 +2 +3 and 4. Then we in third step we should find the gap between the numbers. अब हमको गैप फाइंड आउट करना है. यहाँ पर बीच में कितने हैं? 5. मतलब हमको 1 और 5 से टोटल बीच में कितने चाहिए? 5 चाहिए. 1 और 5 मीन्स 1 को मिलाकर 5 चाहिए. 1 और 5 के बीच में 4 डिफरेंस है. 1 2 3 4. यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ की गई. ये 1 2 3 4 पॉजिटिव है. -1 -2 -3 नेगेटिव है 0. यहाँ पर 5 के बीच का डिफरेंस दिया गया है. देखिए 1 2 3 4 5. जैसे 5 आया अगला नंबर आ गया. ऐसे ही बीच में डिवाइड करेंगे. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. लेकिन इन नंबर से हमको मतलब नहीं है क्योंकि हमारा रेशनल नंबर इन्हीं नंबर्स के बीच में आ रहा है. तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हमारा नंबर होगा 1/5. ये 0/5, ये 1/5. 1/5 1 के आगे जैसे बढ़ेंगे क्या आ जाएगा? 2/5. ये हमारा आंसर हो जाएगा. 2/5 फाइंड आउट करना है, चेक करना है. तो आगे क्या होगा? 3/5. उसके आगे 4/5 और यहाँ पर 5/5. 5/5 भी कट के 1 बन जाता है. चेक हो गया आंसर. ठीक. सो इट इज अवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी. -7/3. आल्सो वी कैन -7/3. इट इज द नेगेटिव रेशनल नंबर एंड इट इज फाइंड द लेफ्ट साइड ऑफ द 0. -7/3. अब हमने क्या बताया? ये नंबर इससे बड़ा है. मीन्स 3 2 × 6. जब आप पढ़ेंगे 3 2 × 6 केवल 2 टाइम में ही 6 आ रहा है. मतलब ये 2 टाइम से भी ज़्यादा है. 2 टाइम से ज़्यादा है और 3 टाइम के बीच में. मीन्स 2 और 3 के बीच में नंबर पड़ेगा. 3 2 × 6 और 3 3 × 9. 6 और 9 के बीच में ही तो 7 आता है. मीन्स 2 और 3 इन दो के बीच में नंबर पड़ेगा. और बीच की गैपिंग कितनी होगी? 3 है तो मीन्स 3 की गैपिंग करेंगे. बीच में नंबर 2 और टोटल नंबर 3 की गैपिंग करेंगे. 0 -1 -2 -3 -4. बीच में 2 2 की गैपिंग. अभी तो मिलकर 3 बनेगा. 1 2 3. ये 3 हो गया ये वाला. फिर 1 2 3 ये 3 हो गया ये वाला. फिर 1 2 3 ये वाला 3 हो गया. फिर 1 2 3 ये 3 हो गया. ठीक. इस प्रकार गैपिंग कर ली हमने. अब नंबर लिखेंगे. 0/3 था. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0/3.
-1/3 -2/3 -3/3 जो कट के -1 बनेगा, -4/3 -5/3 -6/3, इसी को -2 लिखा गया। और फिर जैसे यहाँ पे आएंगे -7/3, तो -7/3 हमारा आंसर हो गया। तो आपको ये शो नहीं करना, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको शो केवल वही नंबर करना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, -7/3 आपका यहाँ पर आएगा। आप इसको ऐसे मार्क करके दिखा देंगे। ओके, सो इन टुडे वीडियो वी हैव नो सम पॉइंट्स अबाउट द रेशनल नंबर, सम बेसिक पॉइंट्स, एंड study the question number 7. Study the question number 7. Let's see the homework. Question number 1, I have tell you A and D, A, B and D. All the remaining questions are homework. Question number B, I have tell you A. Question number B, C, D and E are homework. Question number 3, A and B I tell you. Question number C, D and E are your homework. Question number 4, A I have tell you. Question number B, C is your homework. Question number 8, I have tell you A and E. Question number B, C, D is your homework. Question number 6, I have tell you A, B and C is your homework. Question number 7, I tell you A and B, C, D, E and F is your homework. So in next video we have started from the question number 8. I hope you understand the video clearly. Thank you so much.